चलो नालायक बच्चे, वेलकम है आपका चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यू पे। बेटा बहुत ध्यान से देखोगे तो आप सबका आंसर दे पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, यूजुअली होगा, तो वहां पे अगर आपने पहले वाले में गलत जवाब दिया था तो दूसरे में सही होना चाहिए। अगर दोनों बार सही हुआ इसका मतलब पक्का पक्का वो आपको आ गया एग्जाम के लिए। चलो सर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में कौन सा एक स्टेप नहीं होता है? ध्यान से पढ़ना आपको एग्जाम में। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। सर मेरे हिसाब से तीनों ही होता है। इसका मतलब इंप्लीमेंटिंग प्लान नहीं होता। सर आंसर चेक करें क्या? अरे वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? ऑर्गेनाइजिंग गोल ओरिएंटेड होता है? होता है ना सर। कॉन्टिन्यूअस होता है? होता है ना सर। परवेसिव होता है? हाँ जी सर परवेसिव भी होता है। इसका मतलब क्या नहीं होता? वो रिजिड नहीं होता। एक बार चेक करिए क्या आंसर। अरे वाह सर, ये भी सही है। थर्ड देखो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन का ये कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है? देखो आपको ना फंक्शनल याद है और डिविजनल याद है, ठीक है, लेकिन एक और होता है जिसका नाम है सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स मतलब एक के बाद ऐसे बना होता है, आने के चांसेस हैं। फिर आप बोलोगे सर ये सिलेबस से बाहर आ गया, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये है, तो इसीलिए आप इसको याद रखना कि इसका आंसर होगा लीनियर स्ट्रक्चर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता। चलो सर डन। अब देखते हैं सर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का इसमें से क्या लिमिटेशन नहीं है? सर टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, रिजिड। सर रिजिड होता है क्या? पता नहीं सर, बोले नहीं है, इसमें से नहीं है सर। तो फ्लेक्सिबल नहीं है सर, मतलब आप ऑर्गेनाइजिंग को अपने तरीके से मॉल्ड नहीं कर सकते सर। चलो सर ये भी समझ में आया। चलो सर फिफ्थ देखना दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में कौन सा स्टेप नहीं है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सर ये तो होता है, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज भी होता है, पक्का याद करो। क्या इंप्लीमेंटिंग द प्लान भी होता है? सोचो, आपने भी क्वेश्चन रिपीट करा रहे हो सर, इसका मतलब इसका आंसर है डी, इंप्लीमेंटेशन। चलो सर नेक्स्ट देखना सर। सर ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब आपको आंसर आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग? सर गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस है, सर परवेसिव भी है, बस ये रिजिड नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलो सर नेक्स्ट देखो सर, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं सर। अब इसका आंसर आपको पक्का पक्का रेड गया होगा सर कि जब भी टाइप्स का आएगा और नहीं है तो सर वो लीनियर नहीं है। डन। देखो रिपीट करने को आप इस तरीके से बुरा मत मानना बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसका भी आंसर आप मुझे दे दोगे बेटा। बिल्कुल 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 रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का नहीं है लिमिटेशन सर। टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, रिजिड होता है। सर अगर रिजिड है तो वो क्या नहीं है सर? वो फ्लेक्सिबल नहीं है सर। चलो सर बहुत बढ़िया। नाइन्थ देखो, अब नाइन्थ वाला भी आपको आता है। देखो क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ड्यूटीज, आपने बता दिया। इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। देखो बच्चे मेरी बात सुनो, हम करते क्या है सर, मुझे पता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। चलो सर नेक्स्ट। अच्छा अब ये वाला तो सर, ये वाला तो हम पक्का पक्का बता ही देंगे, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चाहो तो बिना क्वेश्चन पूछे भी पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग? गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ये रिजिड भी होता है, मतलब परवेसिव नहीं है। अरे नलायक बच्चा, परवेसिव होता है, रिजिड नहीं होता है। चलो सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों के साथ। जल्दी देखो अगला वीडियो भी आ रहा है। चलो सर थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करते रहना बेटा, रात को भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो थैंक यू।